अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी देखिए, मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड एनबीएफसी, मुझे लगता है यही थीम होगी प्रोबेबली आज के लिए, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहे थे लास्ट वीक एंड में थर्सडे, मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक के आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही, लेकिन उसके साथ एचडीएफसी लिमिटेड पे भी नजर होनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट डेली चार्ट पे हुआ है। सो टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया है। इट इज वेल अबाउट मूविंग एवरेज 10 एंड 20 का एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था, क्रॉसओवर्स था। इस क्रॉसओवर के ऊपर इसने क्लोज दिया, तो ये जिस तरह से कैंडलस्टिक्स यहाँ पे इंडिकेट कर रही है, मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। सो एचडीएफसी लिमिटेड इज अ बाय 2820 के आसपास, फ्यूचर में क्लोज था। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2800 के नीचे। सो मेरा स्टॉप लॉस है 2790 का, और जो टारगेट है वो है करीबन 2880 से लेके 2900 का। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते थे 80 रुपए का यहाँ पे एक मूव एचडीएफसी लिमिटेड में आना चाहिए। ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो देखिए, ऑप्शंस का सेटअप भी बढ़िया है। 2800 पे सबसे ज्यादा कॉल को ओपन इंटरेस्ट था, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन था, कॉल कॉन्सेंट्रेशन। सो 2800 के ऊपर क्लोज हुआ, तो कहीं ना कहीं लगता है 2800 के जो कॉल राइटर थे वो स्क्वीज हो जाएंगे, 2900 पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने जो सिलेक्ट किया है वो है 2850 का कॉल ऑप्शन, जो करीबन 47 रुपीज के आसपास मिल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 35 का, और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 75 से 80 का। सो 2850 का एचडीएफसी लिमिटेड का कॉल ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हैं। एचडीएफसी फ्यूचर्स बाय कीजिएगा, या फिर आपके पास अगर आप देखें एक ऑप्शंस का विकल्प भी है यहाँ पर 2850 की कॉल, जो कि इसके ऑल टाइम हाई के जोन की नज़दीक की स्ट्राइक है, याद रखिएगा। ऑप्शंस भी एक अच्छा जरिया है, याद रखिएगा। फ्यूचर्स में बहुत अगर आप देखें रिस्क होता है, तो आप ऑप्शंस के जरिए इसको खेल सकते हैं। एक मिस्टेक जो शायद थोड़ी सी अगर आप देखें प्रकाश से हो गई थी, उन्होंने अपनी टिप्पणी में दिवीज लैब की 5700 की कॉल मेंशन की थी। मुझे भी वही लग रहा था कि बहुत दूर चले गए हैं वो। 5500 की कॉल है, याद रखिएगा। यहाँ पर 5400 की कॉल है जहाँ पर फोकस करना है। 152 रुपये का टारगेट, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। 190 का टारगेट है। कोई बात नहीं सर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। थोड़ा सा अगर आप देखें 300 रुपये आप ऊपर गए थे, ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे। अब चलते हैं और मेहमानों के साथ बात करते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल भी हैं लखनऊ से। मानस जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो हेवल्स का है। हेवल्स में खरीदारी करनी है। अगर आपको ध्यान हो तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा था। स्टॉक 1485 से करेक्ट होकर 1350 के आसपास फिसल गया था, लेकिन वहां पर सपोर्ट लिया, और अब ऐसा लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो गई है और अब स्टॉक तैयार है अपने पिछले हाईज जो कि 1485 थे उसको ब्रीच करने के लिए। तो मेरी राय में हेवल्स में खरीदारी करनी है। 1430 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1560 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट थोड़े बड़े हैं, इसलिए ऑप्शन में भी आप ट्रेड करिए। 1500 का कॉल ऑप्शन मेरे ख्याल से 45-46 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां खरीदारी करिए। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए, और कम से कम 75-80 रुपए तक के टारगेट आपको हेवल्स के 1500 के कॉल ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। ओके, हेवल्स की 1500 की कॉल और हेवल्स फ्यूचर्स, ये अगर आप देखिए मानस जी की टिप्पणी है कि आपको बाय करनी चाहिए। याद रखिएगा, इस स्टॉक को आप जाके रीड कीजिएगा प्लीज़। 2 जुलाई से लेकर अब तक कोई भी स्टॉक फ्यूचर लें, ऑप्शन लें, रीड कीजिएगा, उसके डेटा को समझिए। ये एक पैटर्न पे भागता है और गजब भागता है, और वो है फ्लैग। एग्जैक्टली फ्लैग का एक ब्रेकआउट आया था 3 सितंबर को, और दूसरे फ्लैग आउट का पॉसिबल ब्रेकआउट संभव है आज 1480 के ऊपर। तो वही टिप्पणी मनोज जी करते हुए उस पर ध्यान रखिएगा। हमारे साथ अब कविता जैन जी मौजूद हैं। कविता जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। Very good morning, Viren ji. Good morning, Chachi. Good morning, everyone. Sectorally अगर हम देखें तो बैंकिंग, एनबीएफसीज एंड इवन इंफ्रा थीम अच्छी तरह परफॉर्म करते हुए दिख रही हैं। जहाँ आशीष सर ने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया अबाउट द डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी एंड ऑल। सीमेंट्स में आज अल्ट्राटेक सीमेंट्स के रिजल्ट्स हैं, और सीमेंट सेक्टर में एसीसी का चार्ट सेटअप इज लुकिंग गुड। ऑन वीकली चार्ट हम देखें तो 20 वीक्स मूविंग एवरेज के आसपास आप देखें एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना। पिछले 13 से 14 ट्रेडिंग सेशन पे इसने एक बेस क्रिएट किया है ऑन डेली चार्ट पे। 2314 का फ्यूचर्स का इसका क्लोजिंग है। मुझे लगता है अपसाइड इज ओपन अप टू 2367 2385 के लेवल्स की तरफ एसीसी मूव होता हुआ दिखेगा, जहां 2300 का एक स्विच स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप में 2340 का कॉल
देखा जा सकता है, जो कि अराउंड 73 रुपए के पर क्लोज हुआ है। मुझे लगता है 9300 के लेवल्स के लिए 2340 का कॉल देखें एसीसी का, जस्ट 65 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए, तो एसीसी पर एक शानदार आपको लॉन्ग कॉल आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, जरा एक लंबी अवधि का चार्ट एसीसी पर बना दीजिए। कविता जी आपको एक बेहतरीन स्विंग ट्रेड लेती हुई दिख रही हैं, 2500 का ऑल टाइम हाई, और जो पहला मोमेंट आपने तेजी का देखा वो थर्सडे का था। वॉल्यूम बहुत ही शानदार थी, लगभग समझिए 12,90,000 शेयर ट्रेड हुए, जो कि हाईएस्ट लेवल आप देख रहे हैं फिलहाल अगस्त से अब तक का। तो इन सब के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपको कुछ ही समय में वीरेंद्र जी, सीएनबी सहवाज और मेरे ट्विटर हैंडल्स पर मिलेंगे। फिलहाल ये लॉन्ग कॉल्स आपके सामने जो हैं स्क्रीन पर, ज़्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज से और प्राइवेट बैंक से संबंध रखती हैं। इनको एक बार मैं ज़रा स्क्रीन पर रिव्यू कर देता हूं। असित जी की तरफ से आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक पर लॉन्ग कॉल है, 740 का वो एक ऑप्शन ट्रेड आपको सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस हफ्ते आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं और एचडीएफसी बैंक के बाद आप बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आते हुए देखेंगे। साथ ही साथ एचडीएफसी पर एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है सतपति साहब की तरफ से। एसीसी, जैसा कि मैंने कहा, कविता जी बुलिश हैं, एक बाय ट्रेड डिवीज लैब पर आपको देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश गाबा साहब, मानस जायसवाल साहब आपको बुलिश दिख रहे हैं एचडीएफसी पर, माफ़ कीजिए हैवेल्स पर, और आपको एक बाय कॉल एक्सिस बैंक पर देते हुए दिख रहे हैं आशीष जत्रमोदा। चलिए, ये सीक्वेंस है आपके सामने और स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स कुछ ही समय पर ट्विटर हैंडल्स पर अपडेट होते हुए दिखेंगे। अब बिल्कुल सही मौका हमारे सामने कि जो पिछले 3 दिन में खबरों का तांता लगा है बाजार में, उन पर नज़र डालना शुरू करते हैं। हर्षिता जी ने कम से कम 3-4 घंटे लगाए हैं ये बताने के लिए आपको कि कौन सी सबसे अहम खबरें हैं। और हर्षिता जी, आपके सामने अगर आपकी इजाजत हो तो एचडीएफसी बैंक का एक लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ, क्योंकि वही आज का सबसे बड़ा स्टॉक रहेगा जो ट्रेंड को ड्राइव करेगा। एचडीएफसी बैंक के दरअसल सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आ चुके हैं और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है, और ये इनफैक्ट एक रिफ्लेक्शन होगा कि यहाँ से आगे बाकी निजी बैंक क्या डिलीवर करेंगे। तो नंबर्स आपके सामने करेंगे पेश। स्टॉक तो वैसे भी एक आउट परफॉर्मर रहा ही है। देखिए, प्रॉफिट का आंकड़ा आया